हाय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। क्लास है ये 12th, सब्जेक्ट मैथ, एक्सरसाइज हम 1.4 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आज हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा है कि लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट क्यू। क्यू जो है वो है रेशनल नंबर्स एज फॉलोज। तो ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी पहला पार्ट है, फिर दूसरा पार्ट है, फिर थर्ड पार्ट है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पार्ट है। इसमें सिक्स्थ पार्ट है। तो एक एक पार्ट हम उठाएंगे, करेंगे, और हमें इस पार्ट में दिखाना है कि कम्यूटेटिव है या नहीं है, एसोसिएटिव है या नहीं है। असल में यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिसिंग है। हमें दिखाना है कि कम्यूटेटिव है या नहीं, एसोसिएटिव है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि ऑन क्यू, ये फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। ऑन क्यू द ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड एज, जो ए स्टार बी है, ठीक है, ए स्टार बी, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वो क्या है, ए माइनस बी, ठीक है। सबसे पहले हमें कम्यूटेटिव दिखाना है, कम्यूटेटिव, ठीक है। हम कोई भी दो एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है। 2, 3 बिलोंग्स टू क्यू, वी है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, जो ए स्टार, ठीक है, ए स्टार बी है, वो किसके बराबर होना चाहिए, बी स्टार ए। और ए स्टार बी वो क्या है, वो है ए माइनस बी, और ये है बी माइनस ए, ठीक है। अब ए क्या है, ए है 2, ठीक है, बी क्या है 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 2 - 3 इक्वल टू 3 - 2, ठीक है। अब 2 - 3 जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। अब जब हम 3 - 2 करेंगे तो आ जाएगा 1। क्या ये आपस में इक्वल है, नहीं है। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो रहा है। देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे जो ए स्टार बी है वो इक्वल नहीं है बी स्टार ए। तो हम क्या लिखेंगे, 10 द ऑपरेशन स्टार is not commutative। अब एसोसिएटिव प्रूव करना है। तो एसोसिएटिव के लिए हम क्या लेंगे, हम 3 एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है। क्या क्या लेंगे हम, 2, 3, 4 बिलोंग्स टू क्यू, वी हैव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ए स्टार बी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, यहाँ पे लेंगे हम ए माइनस बी स्टार सी। पहले हम वैल्यूज पुट ही कर लेते हैं, ठीक है। ए क्या है, ए है 2, बी है 3 और सी है 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 स्टार 3 स्टार 4। यहाँ पे 2 स्टार बी स्टार सी, सॉरी यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं।
यहाँ पे 3 है, स्टार 4। नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 2 - 3 स्टार 4, यहाँ पे 3 - 4, पहले 2 स्टार 3 - 4 लिखेंगे, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज 2 - 3, ठीक है, स्टार 4 इक्वल टू 2 स्टार 3 - 4 इम्प्लाइज यहाँ पे -1, ठीक है, स्टार 4, यहाँ पे 2 स्टार और यहाँ पे 3 - 4 -1 इम्प्लाइज। अब ये क्या आएगा, ये -1 और -4, ये इक्वल टू 2 माइनस ऑफ -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये -5 इक्वल टू ये 2 -1 इम्प्लाइज -5 इक्वल टू 3। तो ये आपस में इक्वल है, बिल्कुल इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर A स्टार B स्टार C is not equal to A star B star C, where A, B, C belongs to a Q. तो thus the operation star is not associative, ठीक है। ये है पहला पार्ट। अब हम करेंगे दूसरा पार्ट, वो क्या है, A स्टार B इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो दूसरा पार्ट है ऑन क्यू द ऑपरेशन स्टार is defined as A star B is equal to A square plus B square, ठीक है। सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, एसोसिएटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसके लिए क्या हम करते हैं, अगर हम A, B, ठीक है, फॉर A, B बिलोंग्स टू ए क्यू, ठीक है, वी हैव, ठीक है। अगर हम A स्टार B लेंगे, क्या लेंगे, A स्टार B, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। और ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर भी, कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि A B हम किस में क्या ले रहे हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। तो अगर A स्टार B लेंगे और जो आउटपुट है वो है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो वो भी क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर। तो इस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को हम किस तरह भी लिख सकते हैं, B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल, ठीक है। और यही हम लिख सकते हैं B स्टार A, इस तरह भी लिख सकते हैं ना, यही लिखना है ना, B स्टार A, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें मिल रहा है आपस में इक्वल, कम्यूटेटिव यहाँ पे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि A स्टार B जो है वो इक्वल है B स्टार A, B स्टार A। तो thus the operation is star is commutative,
ठीक है, अब क्या हमें दिखाना है, एसोसिएटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी 3 एलिमेंट्स लेंगे, क्योंकि हम कोई एक दिखाई देंगे कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या लूँगा, मैं लूँगा 1, 2, 3 बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, तो वायर ए हम मानेंगे 1, ठीक है, बी वो है 2 और सी 3। वी हैव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, ए स्टार, ठीक है, बी स्टार, सी इक्वल टू ए स्टार, बी स्टार, सी। ठीक है, तो ए क्या हमने मान लिया है 1 स्टार, 2 स्टार, सी हमने 3 मान लिया है, इक्वल टू 1 स्टार, और ये क्या है 2 स्टार, 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या है वो ऑपरेशन, वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, 1 स्क्वायर इम्प्लाइज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, स्टार क्या है 3, यहाँ पे स्टार 1 एज इट इज, फिर स्टार, फिर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू देखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 + 3 1 + 4, चलो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, तो 1 + 4 स्टार 3 आएगा, इक्वल टू 1 स्टार, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 + 3 स्क्वायर 9। ठीक है, एम्प्लॉयज, और ये है 5 स्टार 3, और ये है 1 स्टार, ये क्या है 13। अब यहाँ पे 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, क्योंकि ऑपरेशन एडिशन है ना, और दोनों डिजिट्स का जो वो हमें स्क्वायर लेना है सेपरेटली। ठीक है, तो ये बन जाएगा 25 प्लस 9, ये है 1 स्क्वायर प्लस 169 आता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे 25 5 और 9 हो गए 34। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये है 170, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 1 स्टार, ठीक है, 2 स्टार 3 इज नॉट इक्वल टू 1 स्टार 3 स्टार 4, सॉरी 2 स्टार 3 है यहाँ पे, 2 स्टार 3। ठीक है, ये आपस में इक्वल नहीं है। वायर 1 2 3 जो है वो बिलोंग कर रहे हैं क्यू में। दस द ऑपरेशन स्टार is not associative। ठीक है, अब हमें करना है कौन सा पार्ट, अब करना है हमें थर्ड पार्ट। ठीक है, तो ए स्टार बी जो है वो है ए प्लस ए बी।
देखो यहाँ पे मैंने लिख लिया है ऑन क्यू द ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड एज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये है पार्ट थर्ड। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने 1,2 बिलोंग्स टू ए क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि हम कंसिडर करेंगे A1 है और B2 है, ठीक है। वी हैव, हमारे पास क्या है, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हमें एक एक वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। ये है 1 और ये है 2 इक्वल टू 2 स्टार ऑफ 1, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे हम, इक्वल टू इम्प्लाइज, ठीक है, यही हमें दिखाना है ना। तो हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है। ऑपरेशन है वो किस पे डिफाइन है, एडिशन पे। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, इक्वल टू 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, यही है ना। देखो अब यहीं पे सॉल्व करूँगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2, ठीक है। ये है 1 प्लस 2, ठीक है। फिर क्या है, 2 प्लस 2, ये वाला 2 और 2 मल्टीप्लाई 1 हो गया 2, ठीक है। अब ये क्या आ गया यहाँ पे ये 3 आ गया और यहाँ पे ये 4 आ गया। तो ये आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि 1 स्टार 2 है वो इक्वल नहीं है 2 स्टार 1 के, ठीक है। वायर 1,2 बिलोंग्स टू ए क्यू, ठीक है। और दस द ऑपरेशन स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। अब हमें एसोसिएटिव दिखाना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने 3 एलिमेंट्स ले लिए हैं, 1 2 3 बिलोंग्स टू ए क्यू, वायर ए हमने कंसिडर किया 1 B2 और C3। वी हैव, हमारे पास क्या है, एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, A स्टार B स्टार C इक्वल टू A स्टार B स्टार C, ठीक है। ये हमें प्रूव करके देना है और हमने वैल्यूज़ ले लिया। अब नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ लिख दिए, ठीक है। अब मैं सॉल्व करूँगा तो हमारे पास क्या है ऑपरेशन, वो है 1 प्लस 1 इंटू 2, ठीक है। फिर क्या है, स्टार 3, इसी पे ऑपरेशन डिफाइंड है ना। तो यहाँ पे क्या, स्टार एज इट इज़, ठीक है। पहले कौन सा सॉल्व करना है, ब्रैकेट वाले, 2 प्लस 2 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ पे 1 प्लस 2 आएगा और यहाँ पे ये स्टार 3, 1 स्टार 2 प्लस 6, ठीक है। अब ऐड करेंगे, ये क्या आ जाएगा, 3 स्टार 3, 1 स्टार और यहाँ पे क्या 8, ये क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया 9, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8, सॉरी मैंने गलत कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें क्या है, ऑपरेशन दोबारा लेना है, 3 प्लस 3 इंटू 3, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस 1 इंटू 8, ठीक है। ये क्या लिखेंगे, 3 प्लस 9, 1 प्लस 8, ठीक है, 1 प्लस 8। तो ये तो 9 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 12। तो दिस इम्प्लाइज दैट 12 इक्वल टू 9, क्या ये आपस में इक्वल है, बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो हम क्या बताएंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, जो 1 स्टार 2 स्टार 3 है वो इक्वल नहीं है 1 स्टार 2 स्टार 3, और 1 2 3 जो है वो बिलोंग करे क्यों में, दस द ऑपरेशन स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। अब हम करेंगे चौथा पार्ट। तो चौथा पार्ट बता रहा है कि ए स्टार बी वो है ए माइनस बी होल स्क्वायर। सो लेट्स स्टार्ट।
तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ऑन क्यू द ऑपरेटर स्टार इज डिफाइंड बाई, अब इस वक्त क्या है, ए स्टार बी है, वो किसके बराबर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ऑपरेशन इसी के इक्वल है, ठीक है। तो फॉर कम्यूटेटिव, ठीक है, यहाँ पे मैंने कम्यूटेटिव लिख दिया है, ठीक है। तो मैंने फॉर ए कमा बी बिलोंग्स टू के, मैंने कोई भी दो रेशनल नंबर्स लिए है ए कामा बी, तो वो बिलोंग करे क्यू, ठीक है। वही है हमारे पास क्या होता है कि ए माइनस बी, ए स्टार बी वो आना चाहे बी स्टार ए के बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ए स्टार बी, और यहाँ पे ये क्या है, ये है ए माइनस बी, तो ये हो गया ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन निकाल सकता हूँ, ठीक है। देखो किस तरह, माइनस कॉमन निकाल के जो माइनस निकालूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस तरह भी होगा ना, ठीक है, ए माइनस बी, ठीक है। अब अगर माइनस का हम स्क्वायर करेंगे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ मैंने ए स्टार बी ले लिया है, ठीक है, एंड अब लेंगे हम बी स्टार ए, ठीक है, बी स्टार ए, तो वो किसके बराबर होगा, बी माइनस ए होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं माइनस कॉमन लूँगा, ठीक है, माइनस मैंने कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ए पहले आएगा और माइनस बी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। तो अब जब ये होल स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर जब होगा तो वो इवन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। मैं ऊपर लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर जो ए स्टार बी है वो किसके बराबर है, बी स्टार ए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, दस द ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव। अब हमें एसोसिएटिव दिखाना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि हमने तीन एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है, ए बी 1 2 3, वो बिलोंग किस में करें, क्यू में, वायर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 3। ये हमने कंसिडर किया है कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है। तो और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो ब्रैकेट है, ठीक है, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी, तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, ये क्या है, 1 स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3, 1 स्टार 2 स्टार 3, ठीक है, एम्प्लॉयज, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 1 माइनस 2 होल स्क्वायर स्टार 3, यही है ना हमारे पास। और यहाँ पे 1 स्टार 2 माइनस 3 स्क्वायर एम्प्लॉयज, ये है -1 स्क्वायर स्टार 3, 1 स्टार, ये है 2 माइनस 3, तो -1 स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे ये हम लिखेंगे, ठीक है, पहले हम यहीं पे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 स्टार 3, 1 स्टार 3 इक्वल टू 1 स्टार 1, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट, ठीक है, तो ये 1 माइनस 3 स्क्वायर और ये आ जाएगा 1 माइनस 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये -2 स्क्वायर और ये है 0 स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये 2 क्या 0 के बराबर है, बिल्कुल 0 के बराबर नहीं है।
तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर। तो हम लिख सकते हैं कि जो 1 स्टार 2 स्टार 3 वो इक्वल नहीं है 1 स्टार 2 स्टार 3, वायर 1 2 3 बिलोंग्स टू ए क्यू। तो हम क्या लिखेंगे, दस द ऑपरेशन स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, अब हम और एक पार्ट देखेंगे। तो अब हम करेंगे पार्ट नंबर है हमारे पास 5th, यही करेंगे। ठीक है, तो ए स्टार बी है वो ए बी बाई 4। सो लेट स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ऑन क्यू द ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 4। ठीक है, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जैसे कि मैं लिखूँ फॉर ए कामा बी बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, वही है हमारे पास क्या है, हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और जो पार्ट दिया है वो क्या है, ए स्टार बी। जो पार्ट 5th दिया हुआ है ए बी, वो किसके बराबर है, ए बी बाई 4। तो यही हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, बी ए बाई 4। ठीक है, और यही है बी स्टार बाई ए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो thus the operation is star is commutative। ठीक है, अब हमें एसोसिएटिव दिखाना है। ठीक है, तो हम करेंगे फॉर ए बी, ठीक है, बी और सी ये बिलोंग कर रहे हैं क्यू में। ठीक है, वही है हमारे पास कौन सा पार्ट है कि ए स्टार बी स्टार सी, बी स्टार सी। ठीक है, तो पहले हम ब्रैकेट वाला हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो क्या लिखेंगे, ए बी बाई 4 स्टार सी। तो अब ये क्या लिखेंगे, ये अब सारा जो है ये है ए ये है बी। ठीक है, तो ए बी, ये है ए बी। ठीक है, सही से लिखूंगा ए बी बाई 4, ये टोटल है ना ए, और बी क्या है सी, यहाँ पे सी होल डिवाइड बाई 4। अब यही हम किस तरह लिखेंगे, ये हम लिखेंगे ए बी सी डिवाइड बाई 4 और होल डिवाइड जो है वो है 4। ठीक है, और यही हम लिखेंगे ए बी सी बाई 16। ठीक है, और फिर क्या है, अब ये है ए स्टार बी स्टार सी, अब ब्रैकेट किसका है, इसका। ठीक है, तो ये क्या हम लिखेंगे, ए स्टार और बी स्टार सी क्या, ये क्या लिखेंगे हम, बी सी बाई 4। अब ये है ए और ये है सारा बी। ठीक है, तो ये हम किस तरह लिखेंगे, ये लिखेंगे ए बी सी बाई 4 होल डिवाइड बाई 4 इक्वल्स ए बी सी बाई 4 होल डिवाइड बाई 4 इक्वल टू ए बी सी बाई 16। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए स्टार बी स्टार सी equals A star B star C. Thus the operation is operation star is associative। अब लास्ट पार्ट हमें करना है, अब हम 5वां पार्ट करेंगे।
ठीक है। तो ये क्या है, ए स्टार बी इक्वल्स ए बी होल स्क्वायर। तो लेट अस स्टार्ट। देखो यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि ऑन क्यू द ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड एज ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी होल स्क्वायर। तो उसके बाद मैंने कम्यूटेटिव लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए, 2, 3 बिलोंग्स टू ए क्यू वी हैव। और कम्यूटेटिव क्या है कि अगर हम 2 स्टार 3 लेंगे, ठीक है, ऑपरेशन, तो वो ऑपरेशन क्या है, ए बी होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई यानी कि 2.3, ठीक है, 2.3 स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 2.9, ठीक है। तो ये है 18। तो फिर क्या है 3 स्टार 2, तो वो क्या लिखेंगे 3.2 स्क्वायर। तो 3.4 ये क्या आ जाएगा 12। क्या ये आपस में इक्वल है? तो ये आपस में इक्वल नहीं है। तो हम क्या यहाँ लिखेंगे, हैनस 2 स्टार 3 इज नॉट इक्वल टू 3 स्टार 2, ठीक है। thus the operation is not thus the operation is not associative। सॉरी, हम कम्यूटेटिव की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कम्यूटेटिव, ठीक है। इसी तरह एसोसिएटिव है, ठीक है, वो हमें दिखाना है कि पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव में हम कितने लेंगे, 3 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे लेंगे 1, 2, 3 बिलोंग्स टू ए क्यू वी हैव, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 1 स्टार 2 स्टार 3 इक्वल्स टू 1 स्टार 2 स्टार 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं इम्प्लाइज 1.2 स्क्वायर, ठीक है, स्टार 3 1 स्टार 2.3 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा ये, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 4 और 4 मल्टीप्लाई 1 यहाँ पे, ठीक है। 2 स्क्वायर क्या आ जाता है 4 और 4 मल्टीप्लाई 1 हो गया 4 स्टार 3 इक्वल्स। तो यहाँ पे 1 स्टार है, यहाँ पे ये 1 स्टार है, ठीक है। और ये क्या है 2 और ये है 3 स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो 3 स्क्वायर क्या होता है 9 और 9 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 18। तो ये क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे हम 4.3 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे 1.18 स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 4.9 और ये है 18 स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 36 और ये वैल्यू ज़्यादा होगा, ये नियर अबाउट आई थिंक 324 है, ठीक है। तो ये भी आपस में इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, हैनस 1 स्टार 2 स्टार 3 is not equal to 1 star 2 star 3 where 1, 2, 3 belongs to Q, ठीक है। thus the operation is not associative। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू।